नमस्कार दोस्तों। देखो, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया है कि हमारी जो अगली क्लास होगी या वो किससे रिलेटेड होगी, ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, मैक्स क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मैक्स क्वेश्चन करेंगे। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक धातु के बेलन है, एक धातु का जो बेलन है जिसकी ऊंचाई दे रखी है अपन को 14 सेंटीमीटर और उसका बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और धातु का आयतन दिया है 99 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछा है इसका जो आंतरिक और जो बाह्य त्रिज्या होगी वो ज्ञात करो। देखो, अपन सॉल्व करते हैं कैसे, कि मान लेते हैं ये क्या है, कोई बेलन है। क्लियर बात। अब इसको जब बनाया गया, मान लेते हैं ये इसकी क्या हो जाएगी, मोटाई हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गई ये इसकी मोटाई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब मान लेते हैं जो ये है इसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं और इसकी जो पूरी वाली है इसको अपन कैपिटल आर में लिख लेते हैं और इसकी जो ऊंचाई है एच वो अपन को दी ही है कितनी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अंतर दिया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो धातु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा कि इस बाहर वाले का माइनस इस अंदर वाले का। क्लियर बात। तो धातु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो क्या होता है, 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये तो हो गया बाहर वाले का, माइनस 2πRh ये हो गया अंदर वाले का। तो क्या कॉमन आया दोनों तरफ से, 2πH R माइनस आर। वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 22/7 इंटू 14 और R माइनस आर। अच्छा, ये दिया है अपन को कितना है, 44। सॉल्व करते हैं, इससे ये गया 7 से 2 बार, तो यहाँ से अपने r माइनस आर की वैल्यू कितनी आई, 1/2। कोई दिक्कत है? यहाँ लिख लेते हैं r माइनस आर की वैल्यू कितनी आई, 1/2। अच्छा, हमें दिया है धातु का आयतन कितना है, 99 सेंटीमीटर। अब आयतन कैसे निकालेंगे, बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन। तो बाहर वाले का आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है आयतन निकालने का, क्या है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत है? क्या कॉमन आया, पाई और एच, बट कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर दिया है 99। अच्छा, ये एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। वैल्यू पुट कर दो, 22/7, एच क्या है 14, ये क्या है 99, 7 से 2 बार, 11 से 2, 11 से 9। कोई दिक्कत है? अच्छा, r माइनस आर हमें अभी निकाला है, 1/2 है। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू आर प्लस आर और ये हो गया 1/2, कितनी बार, 2 बार, बराबर 9। तो यहाँ से r प्लस आर बराबर कितना आ गया, 9/2। क्लियर बात। पूछा क्या है हमसे कि भाई इन दोनों की क्या है, रेडियस। क्या पूछिए, रेडियस, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू और स्मॉल आर की वैल्यू। तो अभी हमारे पास आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर हो गया 9/2। दोनों को ऐड कर दो, तो माइनस आर से तो प्लस आर कट, क्या बचा, 2r बराबर। अच्छा, 1/2 में 9/2 जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10/2 मतलब 5 और r बराबर आ गया 5/2, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू। अब स्मॉल आर कैसे निकालेंगे, अच्छा स्मॉल आर यहाँ से निकाल लो कि जो 5/2 है इसको इधर सेंड कर देंगे, तो 9 में से 5 गया तो 4/2 मतलब कि 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है अपन को 15 सेंटीमीटर और जिसका बेस है वो क्या है, एक वर्ग शेप में है। कैसा है, वर्ग है। तो मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं जैसे ये एक वर्ग होगा, ऐसा ही ऊपर एक वर्ग है। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या है, ये कोई दिक्कत है? मतलब कि जब भी हमने प्रिज्म के बारे में बात की है तो प्रिज्म का जब एरिया या बात करें वॉल्यूम, ये सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर बात। अच्छा, एरिया इसका मान लेते हैं इसकी भुजा साइड ए है,
तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एच। कोई दिक्कत है नहीं? इसका मतलब चाहिए क्या हमें, ए चाहिए। अच्छा, इसके लिए उसने एक चीज दे रखी है अपन को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दे रखा है, टी एस ए। और टी एस ए हम कैसे निकालते हैं कि एल एस ए प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, यही निकालते हैं। अच्छा, इसमें भी प्रॉब्लम। अब एल एस ए क्या होता है, एल एस ए क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अच्छा, अब इसमें जो भी है वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। टी एस ए कितना दिया हुआ है अपन को, 608। अच्छा, एल एस ए की जगह ये लिख सकते हैं। अब पेरीमीटर ऑफ बेस, यदि इसकी साइड ए माने तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 4a इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 15। ठीक है, ये ए है, इसको कैपिटल ए मान लो। ठीक है, तो 4 इंटू 15 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, मतलब कि ए स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं? अच्छा, सब में दो दो का भाग दे दो, तो क्या हुआ, 304 बराबर ये हो जाएगा 30a प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। चलो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम क्या करते हैं, इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचेगा, 30 प्लस ए। ये इजी होता है, जब इस प्रकार से कर लेते हैं तो ये इजी होता है। अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू पुट कर लो, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन हमें लास्ट में चाहिए क्या, 4। तो 4 चाहिए, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, यदि यहाँ 2 लें तो यहाँ 2 लें, तभी जाके 4 बन सकता है। अच्छा, 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 32 गुणा 2, तो 32 इंटू 2 करेंगे तो 64, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 2 इंटू 2 से 4 आता है, या फिर 8 इंटू 8 से 4 आता है, तो मतलब ए बराबर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर, 8। क्या ले लेते हैं, 8। तो 8 इंटू 38 क्या हो जाएगा, 304, मतलब कंडीशन सही है हमारी। अच्छा, वॉल्यूम निकालना है हमें, तो वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर इंटू एच निकालना है। तो ए यदि क्या है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64, एच दी हुई है 15, 8 का स्क्वायर 64 और एच दी हुई है 15। तो सॉल्व करेंगे, 15 चौके 60, 06, 15 सिक्की 90 और 6 96 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन है और एक शंकु, आधार की त्रिज्या उनकी सेम है और ऊंचाई भी उनकी सेम है। इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 8:5। तो इनकी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा है। अच्छा, कोई नहीं, देखो मान लेते हैं ये तो क्या है अपना, एक बेलन हो गया, और ये क्या है, शंकु। कोई दिक्कत है नहीं? इसकी जो रेडियस है वही इसकी रेडियस है, इसकी जो हाइट है और इसकी भी हाइट। अनुपात किसका दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। इसका तो क्या हो जाएगा, 2πr/h बेलन का, और जो शंकु होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, πr/l, दिया हुआ है 8/5। कोई दिक्कत नहीं, जो कट रहा है वो काट दो, πr से πr कट गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो अपन क्या करते हैं, एल कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो चलो एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2h अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 8/5। अब क्या करते हैं, अंडर रूट में तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पूरे का स्क्वायर कर दो, पूरे का स्क्वायर करेंगे 2h का कितना हो जाएगा, 4h स्क्वायर बटे ये हो जाएगा अपना आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 64/25। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई इनको कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 100 एच स्क्वायर बराबर 64 आर स्क्वायर प्लस 64 एच स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, तो 100 में से 64 गया तो कितना, 36 एच स्क्वायर बराबर 64 आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर 64/36। सबका अंडर रूट ले लो, तो एच अपॉन आर कितना आ जाएगा, 8/6। कितना आ गया, 8/6, मतलब कि 4:3। कोई दिक्कत है, क्लियर? पूछा किस क्या था अपन को कि इसकी जो हाइट है और इसकी जो रेडियस है इसका अनुपात क्या होगा। क्लियर है बात? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्वेरियम दिया है, एक्वेरियम जानते हो, जहाँ पर जो मछली वगैरह रखते हैं ना अपन,
घरों में होता है, ठीक है। एक एक्वेरियम है, एक्वेरियम का 2/3 पार्ट, 2/3 भाग पानी से भरा हुआ है, मान लेते हैं ये एक एक्वेरियम है, ठीक है। ये 2/3 पार्ट किससे भरा हुआ है? पानी से। इसमें 2/3 पार्ट पानी है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, हम यदि टोटल कैपेसिटी कितनी माने 3, तो 3 यदि 3 लीटर इसकी टोटल कैपेसिटी माने, क्या टोटल कैपेसिटी, तो इसमें से 2 लीटर ये फिल है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या हुआ, एक्वेरियम को इस तरह घुमाया कि पानी एक विकर्ण की शेप में हो गया, ठीक है। मतलब कि इसको कुछ ऐसे घुमाया होगा, ठीक है। तो ये जो पानी है वो इस शेप में आ गया होगा, क्लियर बात है। और जब भी इस शेप में आया होगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब जब टोटल कैपेसिटी 3 है, मतलब इसमें 1.5 लीटर आना चाहिए और इसमें 1.5 लीटर आना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, फिर क्या बोला उसने, तो इस प्रक्रिया में 60 लीटर पानी बाहर हो गया। अब वो तो हमें दिख ही रहा है कि भाई जब पानी था वो अपना टोटल 2 लीटर था। अब जब ये विकर्ण फॉर्म में आया तो केवल इसमें कितना बचा, 1.5 लीटर, और बाहर कितना गया, 0.5 लीटर। और उसने 0.5 की वैल्यू कितनी दी है, 60। 0.5 की वैल्यू कितनी दी है, 60, ठीक है। तो पूछा क्या उसने, टोटल कैपेसिटी, मतलब हमें क्या निकालना है, 3 की वैल्यू, मतलब 60/1/2 इंटू 3, मतलब कितना हो जाएगा, 360 लीटर। कितना हो जाएगा, 360 लीटर। कोई दिक्कत है नहीं, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो शंकु हैं, प्रत्येक की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, उनकी ऊंचाई दे रखी है, एक की 4.1 सेंटीमीटर है, एक की 4.3 सेंटीमीटर है, और इन दोनों को पिघला करके क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो उस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो ये मैंने पहले भी कंसेप्ट बता रखा है, जब भी हम कोई चीज़ पिघलाकर बनाते हैं तो जिनको पिघलाया उनके आयतनों का सम बराबर होगा जो अपन ने बनाया उसका आयतन। तो पिघलाया क्या, शंकु को बनाया गया गोला, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अच्छा, इनका अपन को क्या दे रखा है, 1/3 पाई r² h प्लस 1/3 पाई r² h, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम, तो अपन इसको कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। दोनों की रेडियस सेम इसलिए r² और r²। अच्छा, दोनों की ऊंचाई अलग अलग है तो h1 और h2, ठीक है। देखो 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर ही है, कट गया। पाई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कट गया। क्या बचा, r²h। r कितनी है, 21। अच्छा, दोनों तरफ आर आर कॉमन ले लो, मतलब 21 × 21 कॉमन आ गया। क्या बचा, h1 प्लस h2। इधर क्या बचा, 4r³ अच्छा, 21 × 21, और h1 कितनी है, 4.1, और h2 कितनी है, 4.3, बराबर 4r³। तो ये हो गया 21 इंटू 3 और 1 4, और 4 और 4 8, 8.4 बराबर 4r³। 4 से कितनी बार गया, 2.1। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 21 बराबर r³। अब हमें तो r चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो जो पूरे का क्यूब रूट करेंगे तो ऊपर से तो आ जाएगा 21, और नीचे से क्या आ जाएगा, 10 का क्यूब रूट। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस, किसकी, गोले की। क्लियर बात। चलो जो भी और अगले और क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।